स्टूडेंट, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, डेली की तरह कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, मैन आर मोर वल्नरेबल टू कोविड-19 देन वुमेन, हाउ एंड वाई? क्यों ऐसा है कि अगर देखा जाए कि आदमी की अगर बात करें तो वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। क्यों? उसके पीछे कारण है, बिल्कुल क्या कारण है आगे देखेंगे। ठीक है, जल जीवन मिशन जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा टू प्रोवाइड अ टैप कनेक्शन टू ऑल बाय 2022। पीएम मोदी अनाउंस आत्मनिर्भर भारत अभियान। CO2 इमिशन ऑफ इंडिया फॉल्स इन 4 डिकेट्स, मतलब 4 डिकेट्स में देखा जाए तो सबसे कम CO2 इमिशन रहा। WHO केसेस ऑफ मलेरिया, मैंने कल भी डिस्कस किया था, मलेरिया, टीबी और एड्स के केस इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान सबका किस पे जा रहा है? इस पे। बच्चे कुछ आखिर ये भी तो याद रखो, मलेरिया, टीबी, एड्स के भी तो पेशेंट हैं। अंडर अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप टू बिगिन इन 2021। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस लॉकडाउन 4.0 विद एन इकोनॉमिक पैकेज ऑफ रुपये 20 लाख करोड़। क्या है इन सारी न्यूज़ में? आइए आगे कवर करते हैं। पहले कुछ एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ। बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई अन अकेडमी एक्सपीरियंस, एवरेज रेटिंग इज़ 96। मतलब मेरी वहाँ पर रेटिंग अगर आप जाके देखेंगे तो मेरी रेटिंग जो है वो 96 के करीब है। और मैं वहाँ पर टॉप एजुकेटर की लिस्ट में 62 की रैंक पर भी रहा हूँ। ठीक, आइए आगे चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। याद रखिए, जो भी मैं आपको न्यूज़ कवर करा रहा हूँ, जो भी कितना करंट अफेयर आपको कवर करा रहा हूँ, उन सारा करंट अफेयर आपके प्री के बेसिस पर और मेंस के बेसिस पर है। ठीक है, मेंस के बेसिस पर कैसे कि जो भी आप कोई आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो उसमें आपको क्या चाहिए होगा? डेटा। मैं चाहूँ एक एक दो दो शब्द करके भी पढ़ा सकता हूँ, बट क्यों नहीं, और उसमें मुझे कम टाइम भी लगेगा और आपको सुनने में मज़ा भी आएगा। बट मेरा मेन एम क्या है, आपको मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि सर क्वेश्चन तो आया था 250 मार्क्स का, बस मेरे पास जो डेटा था वो सिर्फ 20 मार्क्स का था वैसे कैसे होगा? तो इसीलिए आपको लगता है, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास डेटा की कमी है, आपको लगता है कि जैसे वो आंसर राइटिंग जब करता है उसके बाद डेटा कमी, तो आप उसे मेरा करंट अफेयर जो ये चैनल है उसे सजेस्ट करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मैन आर मोर वनरेबल टू कोविड-19 देन वुमेन, हाउ एंड वाई? कैसे? इनिशियली देयर वाज अ हाइपोथेसिस दैट मैन माइट बी मोर वल्नरेबल टू कोविड-19 देन वुमेन। ऐसा पहले हाइपोथेसिस थी, ठीक है ना, लोग ऐसा मानते थे, पर ये सच है, प्रूव हुआ है। हाउएवर द हाइपोथेसिस हैज नाउ बीन प्रूव्ड बाय रिसर्च पब्लिश्ड इन अ यूरोपियन हेल्थ जर्नल। आइए देखते हैं। प्लीज नोट इट, द ACE2 एंजाइम है इन द ह्यूमन बॉडी इज अ की फैक्टर दैट इनेबल कोविड-19 टू इन्फेक्ट ह्यूमन सेल। मतलब इसी की वजह से ही कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सेल में कोविड-19 इन्फेक्ट करता है, किसकी वजह से? ACE2 एंजाइम की वजह से। द स्टडी हैज फाउंड आउट द लेवल ऑफ ACE2 एंजाइम आर मोर इन द मैन देन वुमेन। अब ACE2 जो एंजाइम है, इसका लेवल जो मैन है उनमें ज़्यादा है, तो इसलिए जो कोविड-19 है वो मैन में बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। ठीक है, और वुमेन्स में एज कम्पेयर टू मैन कम करता है। आइए थोड़ा सा जान लें कि ACE2 एंजाइम क्या है। जैसे देखिए, ये कोविड है, ठीक है, जैसे ही इंसानी मेम्ब्रेन पे आके, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का कोई हाथ वगैरह या चेहरा होगा, तो वहाँ पे कोविड-19 जुड़ा आके, तो क्या होगा कि इसके इसके जुड़ने के लिए वहाँ पर क्या एंटीबॉडी रिलीज होने लगती है, ACE2, और ये इंसानों में मतलब आदमियों में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीमेन। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए। एंजियोटेंसिन converting enzyme 2, ACE, angiotensin and converting enzyme 2, lies in a outer surface cell of the lung, heart and kidney. The primary function of the enzyme is to regulate the transport of amino acid. Amino acid are formed from digestion of protein. प्रोटीन की डाइजेशन से अमीनो एसिड बनते हैं, तो इसके ही कहीं ना कहीं रेगुलेशन के लिए इसको इस एंजाइम का काम रहता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? लंग, हार्ट एंड किडनी। और आपको याद भी होगा, कहीं ना कहीं प्रोटीन जो मिलके बनती है वो अमीनो एसिड से ही मिलके बनती है, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड से। तो शरीर में जब उसका डाइजेशन होता है तो लॉन्ग चेन होती है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है अमीनो एसिड में। ठीक है, ACE2 एंजाइम एक्ट एज मेन एंट्री पॉइंट फॉर द कोविड-19 वायरस। तो मेरे हिसाब से ऐसा भी होना चाहिए, अगर हम इस
एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दें तो ये वायरस जो है वो शरीर में एंटर करने में सक्षम नहीं रहेगा। बट अगर हम इसको इनएक्टिवेट कर देंगे तो जो इसका फंक्शन है कि इन सारे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, किडनी कमज़ोर हो जाएगी, लंग्स कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको, जब मैं बायोटेक में था तो मैंने पढ़ा था कि इंसान की उम्र हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। हिस्टोन प्रोटीन होता है, एक लंबा प्रोसेस है, बट उससे क्या रहेगा कि इंसान को इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी कि वो खुद ही नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, आइए, तो खैर टॉपिक के बाहर की बात है, इसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा इसको जान ले। द ACE2 एंजाइम एक्ट एज ए मेन एंट्री पॉइंट फॉर द कोविड-19 वायरस। देयर आर hypothetical study that say that reducing level of ACTE2 enzyme could be successful treatment for COVID-19। देखा, मैंने आपसे बोला था the AC2 the ACE inhibiting drug are used to cure heart disease। they also help in reducing blood pressure। ठीक है, जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर हरियाणा टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल बाय 2022। जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड ए ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। मतलब सच में इसका मेन एम ये है कि जितने भी हैं घर वगैरह उन सबको पानी देने की बात है, और कहीं ना कहीं टैप कनेक्शन देने की बात। द इट्स एम टू प्रोवाइड अ टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड with the COVID-19 crisis at its peak। the central government is to implement the mission based on priority basis। ठीक है, अब देखते हैं किस हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पर कर दिया गया है, क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए नोट करना थोड़ा सा। the central government has advised the state government to take up the mission to achieve twin objects। this include providing tap water connection to every rural household and also to create a job opportunity to local people and migrants। अब कहने के बाद दो तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, एक तो टैप वाटर प्रोवाइड कराने और साथ ही साथ क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी की, मतलब इसमें जब भी जो पाइपलाइन वगैरह बची तो उसमें लोगों को काम मिले। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव फ्रेम्ड अ प्लान टू इम्प्लीमेंट मिशन बाय 2020, मतलब 2022। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लेते, जम्मू एंड कश्मीर विल रिसीव RA ऑफ 680 करोड़ फॉर जल जीवन मिशन। मतलब जो मनी जो उनका सैंक्शन हुआ है तो कितना हुआ है जल जीवन मिशन के लिए, 680 करोड़ रुपए। सो फॉर 5.75 लाख हैज़ बीन रिकवर्ड आउट ऑफ 18 लाख हाउस होल्ड। मतलब समझ गए कि अगर वहाँ पर 18.17 लाख हाउस होल्ड ऐसे हैं जहाँ पर वाटर कनेक्शन नहीं, जिनमें से 5.75 लाख को मतलब जल जीवन कनेक्शन के तहत उनको टैप कनेक्शन मिल गया। द टेरिटरी प्लान इज टू कवर 1.76 लाख हाउस होल्ड बाई 2021। Also, Jammu Kashmir will use to help 98 water testing laboratory to achieve the mission। अब क्या कि पहले तो उन्हें ये जानना है कि जहाँ जहाँ वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पहले उनकी टेस्टिंग होगी। ठीक है ना, तो तकरीबन कितनी वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है, 98। हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड 1.05 लाख टैप कनेक्शन इन ईयर ऑफ 2019-2020 में कितना कनेक्शन प्रोवाइड किए, 1.5 लाख। ठीक है, 1.05 लाख। There are 28.94 household in Haryana। Out of these 18.83 already have tap water connection। बचे कुचे कितने, 10 लाख हाउस होल्ड आर टू बी कवर। अब इसमें क्या होगा कि जो 10 लाख है उनको कवर किया जाएगा। इन ऑर्डर टू अचीव दिस हरियाणा गवर्नमेंट विल हेल्प फॉर 44। मैंने आपको कल बताया था NABL क्या करती है, ऐसी लेबोरेटरीज को अप्रूव करती है। ठीक है, तो एक तरीके से NABL की हेल्प से 40 NABL लैब लग रहे हैं जो वाटर टेस्टिंग में वहाँ पर उनकी मदद करेंगे। व्हाट इज द प्लान, द स्टेट विल फ्रेम विलेज एक्शन प्लान, ऑल्सो सेपरेट विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जीक्यूट द प्लान एट ए विलेज लेवल। अगर विलेज लेवल की बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसी तरीके से वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी रखी जाएंगी जो क्या करे कि इन सारे प्लान को देखे। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पानी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, और जहाँ अवेलेबल है वहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पानी का। द ग्राम पंचायत विल प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। और अगर बात करी जाए इस प्लान की, जल जीवन प्लान की, तो ग्राम पंचायत जो होगी वो इस प्लान पर ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करेगी। द मिशन एम टू ईज द लाइफ ऑफ वुमेन इन द कंट्री। अब कहीं ना कहीं बात ये है कि वुमेन्स की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं आसान करने के लिए ये किया गया। आपने सुना होगा कि ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे मतलब बोले कि जगह बोले उनको कि वो जो जैसे ये गांव है तो यहाँ से 5-5 किलोमीटर पैदल जाके जो वुमेन्स है वो पानी भर कर लेकर आती हैं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मिशन चलाया है। PM मोदी अनाउंस आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें होगा क्या, ध्यान देना,
12 मई 2020 की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनाउंस अ न्यू स्कीम कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान। नाम से समझ में आ रहा होगा, अराउंड न्यू स्कीम 20 लाख करोड़ ऑफ पैकेज हैज़ बीन अनाउंस। और इसमें क्या न्यू स्कीम के तहत, इसमें जो नई नई स्कीम है इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए भी अनाउंस किए गए हैं। फीचर ऑफ द स्कीम क्या क्या है? अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू सपोर्ट की सेक्टर एंड हेल्प टू अचीव अ मेजर अंडरटेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक पैकेज इज 10% ऑफ द जीडीपी। और ये जो पैकेज रिलीज किया गया है 20 लाख करोड़ का, वो जीडीपी का 10% है, ठीक। द पैकेज विल ऑल्सो फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग लोकल मार्केट एंड सप्लाई चेन। कहीं ना कहीं इस जो पैकेज में कहीं ना कहीं क्या किया गया कि लोकल जो मार्केट सप्लाई चेन है, जो किसानों की, जो लोकल मार्केट, लोकल ब्रांड है, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। अब बात करी जाए इसकी बेनिफिट ऑफ द स्कीम विल पे स्पेशल अटेंशन टू टैक्स पेयर, फार्मर्स, लेबरर, कॉटेज इंडस्ट्री एंड एमएसएमई, ठीक है। इन सारे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि अगर इन सारे लोगों पर हमने फोकस कर लिया तो क्या होगा कि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। द मेन एम ऑफ स्कीम इज टू बिकम अ सेल्फ रिलियंट, मतलब आत्मनिर्भर। द स्कीम विल ऑल्सो फोकस ऑन वोकल फॉर लोकल, मतलब हमें खुद प्रमोट करना चाहिए जो लोकल ब्रांड्स है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। द कोविड-19 impact have brought highlight over the local supply chains. India has been able to sustain द पैंडमिक ड्यू टू आर लोकल सप्लाई चेन। अगर बात करी जाए इंडिया किस तरीके से सस्टेन कर पा रहा, कि कोई वो चीज़ें नहीं है जो बाहर से आके हमें बचा पा रही हो, जो हमारे देश की चीज़ें हैं हम उनसे ही अपने आप को यहाँ पर अपनी लाइफ सस्टेन कर पा रहे हैं कोविड-19 की क्राइसिस के दौरान। देयरफॉर इट इज़ बिकम इम्पोर्टेंट टू स्टैंड इन लोकल प्रोडक्ट। अब कहने की बात क्या कि इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोविड-19 खत्म हो तो हम अपनी लोकल जो ब्रांड है उन पर ज़्यादा फोकस करें। द स्कीम विल not only help to strengthen the chain of local supply but also promote a locally produced product। सच बात है कि हम यही नहीं कि सिर्फ उन पर निर्भर रहें और साथ ही साथ उनका प्रचार भी करें। अरे भाई साहब, आपने वो खरीदा? अरे भैया, हाँ, अरे यार, मैं जो ये वाला ऑयल लेके आया हूँ, जो इंडियन कंपनी है कोई, अरे बहुत अच्छा है, वाकई में अच्छा, चलिए मैं यूज़ करता हूँ। अरे आपने ये चीज़ खरीदी, बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। CO2 emission of India fall in 4 decades। According to a study conducted by the Center for Research on Energy and Clean Air, the carbon dioxide emission in India has declined the last in 4 decades, है ना। मतलब इतनी ज़्यादा, जैसे कि आपने अभी तकरीबन एक 15-20 दिन पहले सुना होगा कि हिमालय दिख रहा है, और मीम्स भी नए नए देखे होंगे कि कुछ लोग अपने मोबाइल से पिक ले रहे हैं, उनको पेरिस टावर दिख रहा है, कुछ लोग पिक ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ से हमें अमेरिका साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो मीम्स बने वो इसी कारण बने कि CO2 इमिशन इंडिया में बहुत ज़्यादा कम हुआ। आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ। द स्टडी से द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन इंडिया इज रिड्यूस बाई 15% इन मार्च एंड 30% इन अप्रैल। द स्टडी ऑल्सो से दैट लेटेस्ट कंजप्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, कोल हैज़ डिक्लाइन। सच बात है, कोल की अगर बात करें, गैस की, ऑयल की, क्योंकि लॉकडाउन है। अब कौन कोल लेकर कहाँ जाएगा, गैस लेकर कहाँ जाएगा, और ऑयल लेकर कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं। तो इसीलिए क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी घट रहा है। इट हैज़ फॉलन बाय 30 मिलियन टन इन 2020-2019 इन द कंट्री एज कंपेयर ऑफ द प्रीवियस ईयर की बात करें तो इतना सारा डेटा कम हुआ, और तकरीबन 30 मिलियन टन जो है वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसकी कमी आई है, ठीक है। कितना हम लोगों ने कम यूज़ किया है, जितना फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल यूजेस की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूट इन द कंट्री इज मेनली कॉज ड्यू टू पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। सच बात है। द डिक्लाइन इन कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द मेन रीजन फॉर द रिडक्शन इन पॉल्यूशन। सच बात है, फॉसिल फ्यूल के ज़्यादातर हम लोग यूज़ किस में करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और पावर जनरेशन में। तो अब यही इतने कम हो गए तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल भी कम हो जाएगा। द पावर जनरेटेड बाई कोल फाइड पावर रिड्यूस बाई 15% इन मार्च for the first time. Also, renewable energy generation has increased by 6.4 in March। अब renewable energy generation has increased by कितना? अब सारी चीज़ें साफ होंगी तो कहीं ना कहीं हवा भी अच्छी चलेगी और धूप भी अच्छी निकलेगी, तो सोलर एनर्जी भी अच्छी बनेगी, विंड एनर्जी भी अच्छी बनेगी। और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी है तो वो इंक्रीज कर गई, कितना इंक्रीज कर गई, 6.4 मार्च में। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ऑल्सो स्लो डाउन ड्यू टू स्लो डाउन इन कोल फायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इंडिया में आपको पता होगा कि ज़्यादातर कोयले से जलाकर लाइट बनती है, तो अब सब कुछ कम हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। WHO
कल की भी न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, आज भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आ सकता है। केसेस ऑफ मलेरिया, टीबी, एड्स आर टू इंक्रीज, मतलब कि कोविड-19 में ऑल डिजीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ा, ऐसे करके कोई ऐसे आ सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने माइंड में, और चाहे तो कॉपी में भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू टीबी, एड्स एंड मलेरिया माइट इंक्रीज एज द एंटायर फोकस ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड शिफ्टिंग टुवर्ड कोविड-19। अब भाई सारी बीमारी छोड़कर और भी बड़ी बड़ी मतलब खतरनाक बीमारियां हैं, मलेरिया की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, एड्स की बात करें, तो लोगों का इन सबसे फोकस हटकर सिर्फ कहाँ चला गया भाई साहब, कोविड-19 पर। तो WHO का ऐसा कहना, आइए देखते हैं क्या हुआ, क्या कोई WHO ने कदम उठाया कि नहीं, आइए देखते हैं। WHO has made announcement based on the study conducted by the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease along with Johns Hopkins University। इन्होंने रिसर्च की है, और रिसर्च किया, आपको भी पता होगा कि इस टाइम लोग सिर्फ कोविड-19 पर ध्यान दे रहे, बची कुछ सारी डिजीज़ हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो ख़त्म हो गई हैं, बट ऐसा नहीं है। आइए की फाइंडिंग की बात कर लेते हैं, कितनी मौत हुई कितनी नहीं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, एवरी एडेड मंथ ऑफ द लॉकडाउन इन इंडिया विल लीड टू एडिशनल, अगर बात करें 40,685 40,685 डेथ बिटवीन 2020 से लेकर 2025 तक, ठीक है ना। क्यों? दिस डेथ आर टू अकर ओनली ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। All over the world, Kenya will face the maximum number of death due to scenario followed by Ukraine and India। मतलब समझ गए कि केन्या में सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद इंडिया। द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ टीबी कुड इंक्रीज टू द लेवल वुड स्टेप बैक इन 2013। दिस विल कॉज टू 8 ईयर ऑफ फाइट अगेंस्ट द डिजीज गो इन वेन। कहने की बात क्या कि जैसे कि अगर देखा जा रहा है कि अगर बात करी जाए जिस हिसाब से हमने ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी को मात दे दी थी दवा और जो भी वैक्सीन वगैरह से, तो अब देखा जाए तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर प्रॉपर हमें ध्यान देना था, ध्यान नहीं दे रहे, तो अब उसकी जो क्या कहते हैं डेथ रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लोबली देयर आर पॉसिबिलिटी फॉर द नंबर इन्फेक्टेड ड्यू टू डिजीज टू इंक्रीज टू 6.3 मिलियन बाई 2025। अब ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है कि 2025 तक 6.3 मिलियन लोग इस डिजीज़ की जो हैं टीबी के वो बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एस्टिमेशन भी लगाया गया कि 2020 से लेकर 2025 तक कितनी मौतें हो सकती हैं, 40,000, तकरीबन 50,000 मौत हो सकती है, ठीक है। मलेरिया एड्स की बात कर लें, कोविड-19 कंडीशन शैल ऑल्सो डबल द नंबर ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन। ऑल्सो देयर आर पॉसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन नॉट गेटिंग टेस्टेड। अब सच बात है, उनको टेस्ट नहीं मिल रहा। ज़्यादातर जिस लैब की बात करें, कहीं बात करें तो कोविड-19 देयर आर कंटिन्यूस डिसरप्शन इन द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एड्स के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डेट विल इंक्रीज द डेथ ड्यू टू कोविड-19। अब सब में दिक्कत हो गया। मान लीजिए कोई एड्स का पेशेंट है, उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेनी है और वो नहीं जा पा रहा है। मान लीजिए आगरा में वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेता, आगरा रेड जोन में आगरा के सारे हॉस्पिटल ज़्यादातर देखा जाए तो बंद है। तो अब क्या होगा? तो इनसे क्या होगा? अब अगर एड्स कोई साइड रखें तो मलेरिया का चाहे पेशेंट हो उसकी भी डेथ हो जाएगी, और अगर जो ट्यूबरकुलोसिस का उसकी भी डेथ हो जाएगी। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 3 डिजीज़ ली हैं, WHO ने, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, और भी बहुत सारी डिजीज़ के कारण लोग मर रहे हैं, ठीक है। फीफा की बात कर लें, अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बिगिन इन 2021। 2012 की बात करें, 2020 मई 12, 2020, All India Football Federation and a local organization committee has rescheduled FIFA Under-17 World Cup, ठीक है। द गेम वॉज इनिशियली टू बी कंडक्टेड इन नवंबर 2020 में कंडक्ट होने वाला था। नाउ द पोस्टपोन गेम इज टू बी कंडक्टेड बिटवीन फरवरी 17, 2021 से लेकर मार्च 7, 2021 तक, ठीक है। प्लीज नोटेड, इंडिया इज टू होस्ट द गेम इन 2021। द डेट वर कंफर्म्ड बाय द गवर्निंग बॉडी आफ्टर because enough time needed to conduct qualification tournament। The qualification tournament including UEFA, ये सारे qualification tournament हो जाएंगे, उसके बाद डेट निकलेगी, ठीक है। The Under-17 tournament were initially scheduled to be held in 5 cities: नवी मुंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। FIFA Women World Cup, FIFA Women World Cup has been taken place since 1991। नई चीज़ पता चली होगी, it has been scheduled once in 4 years। ये भी नई चीज़ पता चली होगी। So for 6 country have hosted the Women's World Cup, both China and US have hosted the tournament twice, ठीक है। The other country that have hosted tournament include Germany, France, Sweden and Canada।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस लॉकडाउन 4.0 विद एन इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। ठीक है, 12 मई 2020 की बात कर लें, पीएम मोदी अनाउंस लॉकडाउन 4.0 विद न्यू रूल्स, नए रूल्स के साथ। ही ऑल्सो अनाउंस एन इकोनॉमिक पैकेज ऑफ रुपए 20 लाख करोड़ टू ईज द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द फोर्थ लॉकडाउन। ठीक है, प्लीज नोट द लॉकडाउन 3.0 कम टू एन एंड। 17 मई को लॉकडाउन 3.0 खत्म हो जाएगा। न्यू लॉकडाउन 4.0 विद न्यू रूल is to be implemented on May 18, 2020. The lockdown is being extended as the spread of COVID-19 not well contained. कहने की बात क्या, आपको भी बताओगे, जब तक कोविड-19 अपने पर नहीं आता, मतलब जब तक उसको उस पर कब काबू नहीं पाया जाता, तब तक हम लोग भी इस लॉकडाउन की गिनती पे काबू नहीं पा सकते। आज 4.0, आने वाले टाइम में 5.0 दिखे, 6.0 दिखे, कितना भी हो सकता है। इंडियाज 5 पिलर्स, आइए देख ले क्या बात कर लेते हैं। इंडिया इज टू बी ऑपरेट ऑन 5 पिलर ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता जो भी पीएम मोदी जी ने अनाउंस की है। दीज पिलर्स विल बी help to lead the world in 21st century. The pillars include the economical change that will not only bring a incremental change but help in quantum jump. ठीक है, infrastructure will become a symbol of modern India. System will be technology driven. This will help fulfill dream of 21st. The demography of India is to source and strengthen self-reliant India. The cycle of supply and demand will be focused to make sure country harness in कंप्लीट पोटेंशियल। ठीक है, तो कुछ ये 5 पिलर हैं जिन पे एक तरीके से इंडिया देखे तो आत्मनिर्भरता की जो बात की गई है, तो इनके बेसिस पर बात की गई। इकोनॉमिक पैकेज, द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज वाज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी। द पैकेज वर्थ 20 लाख करोड़। द allocated amount make up 10% of India's GDP. The new economic package is to be used to provide a relief to laborer, middle class, farmer, industry and that have suffered most due to लॉकडाउन। अब अगर बात करूं कि जो पैकेज का 10% लिया गया है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि क्या ये हेलीकॉप्टर मनी है या नहीं है, होमवर्क है या आपका, मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपका मुझे इस पर मतलब डिस्कशन, एक तरीके से आपके शब्द चाहिए कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए रिलीज़ किया गया है 10% जीडीपी का, क्या ये हेलीकॉप्टर मनी है, बताना मुझे, है ना, अपना आंसर सजेस्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।